श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा दृष्टि सृष्टिवाद चल रहा है और जिज्ञासु की शंका चल रही है भगवान। तो उसमें दृष्टि सृष्टिवाद का पूर्व पक्ष, इसकी शंका चल रही है। पिछले सत्संग में था दृष्टि सृष्टिवाद में शंका। तो यहाँ पे जिज्ञासु कहता है कि अब इस संसार का रचने वाला मन स्वयं किस मन का परिणाम है, या पूछने पर यदि स्वयं ही स्व का परिणाम माने, स्वयं मतलब खुद और स्व मतलब खुद, है ना, दोनों ही एक ही बात हुई। या पूछने पर यदि स्वयं ही स्व का परिणाम माने तो आत्म आश्रय दोष आता है, क्योंकि एक ही वस्तु स्वयं ही कारण हो और स्वयं ही कार्य हो, यह नहीं बन सकता। और यदि उस मन का उपादान कारण दूसरा मन माना जाए, अर्थात इस संसार का उपादान कारण रूप मन स्वयं किसी अन्य मन का परिणाम है, तो फिर वह अन्य मन किस मन का परिणाम है, यह पूछेंगे। क्योंकि वह अन्य मन भी तो अनादि छह पदार्थों से भिन्न होने के कारण सृष्टि के अंतर्गत होगा। फिर यदि उस अन्य मन का उपादान कारण स्वयं को ही मानते हैं, तो फिर वही आत्म आश्रय दोष यदि उस अन्य मन का उपादान कारण पहला मन माने, तो दोनों एक दूसरे के कारण बन जाने से अन्य आश्रय दोष हो जाएगा। फिर उस दोष से बचने के लिए यदि उस अन्य मन का उपादान कारण तीसरा मन माने, तो फिर हम पूछेंगे कि उस तीसरे मन का उपादान कारण कौन सा मन है। यदि कहा जाए स्वयं तो आत्म आश्रय दोष, यदि कहा जाए दूसरा नंबर दो, दूसरे का कारण तीसरा और तीसरे का दूसरा, यूं अन्य आश्रय दोष। यदि इन दोषों से बचने के लिए तीसरे मन का उपादान कारण पहला मन माना जाए, तो चक्री का दोष हो जाएगा। साइकिल के पहिए की तरह पहले मन का कारण दूसरा मन और दूसरे मन का कारण तीसरा मन, फिर तीसरे मन का कारण प्रथम मन, यूं चक्र घूमता रहेगा। यदि इस चक्र दोष को हटाने के लिए तीसरे मन का उपादान कारण फिर चौथा मन मानेंगे, तो हम यूं पूछते जाएंगे, दृष्टि सृष्टिवादी आगे बढ़ता जाएगा और इस प्रकार अनवस्था आदि दोष आ जाएंगे। अतः इससे सिद्ध हुआ कि इस जागृत ब्रह्मांड का उपादान कारण हमारा मन नहीं है, अर्थात हमारे मन का यह संसार परिणाम नहीं है, यानी कि ख्याल नहीं है। यदि यह कहा जाए कि यह संसार मन का परिणाम न मानकर हम अविद्या का परिणाम मानते हैं, तो हम पूछेंगे कि यह संसार समष्टि अविद्या का परिणाम है अथवा व्यष्टि अविद्या का। यदि व्यष्टि अविद्या का परिणाम मानेंगे तो फिर अनेक जीववाद मानना पड़ेगा, क्योंकि व्यष्टि अविद्या कहने से ही अविद्या अनेक हैं, यह तो कहना ही पड़ेगा। यद्यपि अविद्या स्वरूप से एक है, फिर भी औपाधिक दृष्टि से भेद मानना पड़ेगा, अर्थात उपाधियों के भेद से ही अविद्या में भेद मानना होगा। उस अविद्या में औपाधिक भेद को उत्पन्न करने वाली उपाधियां अंतःकरण ही माननी पड़ेंगी। इसी प्रकार अंतःकरण भेद से अंतःकरण के संस्कारों का भेद और संस्कारों के भेद से संस्कार अवच्छिन्न अज्ञान का भेद और संस्कार अवच्छिन्न अज्ञान के भेद से संस्कार अविच्छिन्न अज्ञान के संस्कार अविच्छिन्न अज्ञान में प्रतिबिंबित चेतन का भेद, इस प्रकार जीव अनेक हैं या सिद्ध होगा। अब इसमें यह प्रश्न होता है कि जिन अंतःकरण तथा उनमें आए हुए संस्कार रूप उपाधियों के भेद से अविद्या का भेद मानकर अविद्या के व्यष्टि रूप से भिन्न भिन्न रूप कहे गए,
वे संस्कार अंतःकरण ही यदि न होते तो अविद्या का या औपाधिक भेद कौन सिद्ध करता। तो आज यहीं विराम करता हूँ भगवान, इससे आगे का इसको कर लेता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।